तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल में एक बूढ़ा जादूगर आया था जिसका नाम कालीदमन था। वह बहुत घमंडी था और अपनी जादुई शक्तियों पर बहुत अभिमान करता था। कालीदमन का उद्देश्य गांव के लोगों को प्रभावित करना और उन्हें कान्हा से दूर करना था। वह कहता था, तुम्हारे कान्हा से ज्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। गांव के बच्चे जो भोले भाले थे, कालीदमन के जादू से बहुत प्रभावित हो गए। वह हवा में मिठाइयाँ बनाता, पत्थर को फूल बना देता और ऐसी ही कई कलाबाजियां दिखाता था। एक दिन कालीदमन ने कान्हा को चुनौती दी, कान्हा, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी शक्तियाँ कितनी हैं। क्या तुम मेरी सबसे बड़ी जादुई चीज को ठीक कर सकते हो? कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, बताएं, आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? उद्धरण चिन्ह। कालीदमन ने एक छोटा सा बंद बक्सा कान्हा के सामने रखा। यह मेरा सबसे प्रिय जादुई खिलौना है जो सालों से बंद है। मैं इसे खोल नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम इसे खोल दो तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मुझसे बड़े हो। सभी ग्वाल बाल और गांव के लोग इस खेल को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। कालीदमन ने बक्से को खोलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने अपने सारे मंत्र और जादू लगा दिए, लेकिन सब बेकार। कान्हा ने बक्से को अपने हाथ में लिया और कहा, इस बक्से को खोलने के लिए किसी जादू की नहीं, बल्कि प्रेम की जरूरत है। ये कहकर कान्हा ने अपनी बंसी बजाई। बंसी की मधुर धुन पूरे गांव में फैल गई। वह धुन इतनी मीठी और हृदय स्पर्शी थी कि कालीदमन का अहंकार धीरे धीरे पिघलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। जैसे ही कालीदमन का दिल प्रेम से भर गया, बक्सा अपने आप खुल गया। उसके अंदर से एक सुंदर मोरपंख निकला, जो बिल्कुल वैसा ही था जैसा कान्हा के सिर पर लगा होता है। कालीदमन ने कान्हा के चरणों में झुककर माफी मांगी। उसने कहा, कान्हा, मैं अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड करता था, लेकिन आज आपने मुझे सिखा दिया कि दुनिया में सबसे बड़ा जादू प्रेम और दया का है। आप ही सच्चे जादूगर हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी दिखावे या जादू में नहीं, बल्कि हमारे हृदय में मौजूद प्रेम और विनम्रता में होती है। जन्माष्टमी का पर्व हमें ये याद दिलाता है कि भगवान को मनाने के लिए किसी भी जादू की नहीं, बल्कि एक सच्चे और शुद्ध हृदय की जरूरत होती है। कालीदमन के अहंकार के टूट जाने के बाद गोकुल में एक नई शांति छा गई थी। लोगों ने प्रेम और विनम्रता के महत्व को समझा, लेकिन कंस अभी भी अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वह जानता था कि जब तक कान्हा गोकुल में रहेंगे, तब तक उसकी शक्ति खतरे में रहेगी। उसने एक बार फिर से एक भयानक योजना बनाई। इस बार उसने एक विशाल पेड़ यमलार्जुन को भेजा। ये पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि दो भयानक राक्षस थे जो पेड़ का रूप धारण करके गोकुल में घुस आए थे। उनका इरादा था कि वे अपनी विशालता से पूरे गांव को कुचल दें। एक शाम जब यशोदा मैया ने कान्हा को एक उखल पत्थर का एक बर्तन से बांध दिया, क्योंकि वह बहुत शरारत कर रहे थे, तो कान्हा उस उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन पेड़ों के बीच से निकले। जैसे ही कान्हा उनके बीच से गुजरे, उखल उन पेड़ों से टकराया और दोनों पेड़ जमीन पर गिर गए। यमलार्जुन के गिरते ही उनमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे धन के देवता कुबेर के पुत्र थे, जिनके नाम नलकुबेर और मणिग्रीव थे। उन्हें नारद मुनि ने उनके अहंकार के कारण श्राप दिया था कि वे पेड़ बनकर धरती पर रहेंगे। उन्हें मुक्ति तब मिलेगी जब वे भगवान कृष्ण के हाथों से स्पर्श होंगे। नलकुबेर और मणिग्रीव ने कान्हा के चरणों में झुककर उनका धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम अपने अहंकार के कारण इस रूप में थे, लेकिन आज आपने हमें मुक्त कर दिया। आपकी लीला ने हमें सिखाया है कि विनम्रता ही सच्ची दिव्यता है। ये घटना पूरे गोकुल के लिए एक और बड़ा सबक थी। लोगों ने देखा कि कान्हा की शक्तियां केवल राक्षसों को हराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे अहंकार और घमंड को भी खत्म कर सकती हैं। यमलार्जुन की घटना के बाद गोकुल के लोग कान्हा की दिव्यता से पूरी तरह परिचित हो गए थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। मथुरा में बैठा कंस अब और ज्यादा अधीर हो उठा था। उसके मन में कान्हा के प्रति डर और घृणा चरम पर पहुंच गई थी। कंस ने कान्हा को मथुरा बुलाने के लिए एक और योजना बनाई। उसने अक्रूर नामक अपने एक मंत्री को गोकुल भेजा।
अक्रूर बहुत ही सज्जन और धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन वह कंस के आदेश का पालन करने के लिए मजबूर था। कंस ने उसे कहा, जाओ गोकुल जाकर कृष्ण और बलराम को मथुरा बुला लाओ, यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है। अक्रूर जब गोकुल पहुँचे तो उन्होंने कान्हा को देखा। उनकी दिव्यता और सुंदरता को देखकर वह भाव विभोर हो गए। अक्रूर ने कान्हा से कहा, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं और मुझे कंस ने किस उद्देश्य से भेजा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से ले जाने के लिए मजबूर हूँ। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, अक्रूर जी, आप चिंता न करें, यह मेरा कर्तव्य है। मुझे मथुरा जाना ही होगा ताकि मैं कंस के अत्याचारों का अंत कर सकूं। जब गोकुलवासियों को ये पता चला कि कान्हा और बलराम मथुरा जा रहे हैं, तो पूरा गांव उदासी में डूब गया। यशोदा मैया और नंद बाबा कान्हा को रोकना चाहते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह कान्हा का भाग्य है। गोपियां और ग्वाल बाल रोने लगे। वे कान्हा के पीछे पीछे दौड़ते रहे, लेकिन कान्हा ने उनसे वादा किया कि वे जल्द ही लौटेंगे। कान्हा ने बलराम के साथ रथ में बैठकर मथुरा की ओर प्रस्थान किया। ये गोकुल के लिए एक बहुत ही दुखद दिन था। जिस कान्हा ने अपनी लीलाओं से पूरे गांव को हंसाया था, आज उसी का जाना सबके दिलों में एक गहरा घाव छोड़ गया। मथुरा पहुंचते ही कान्हा ने कंस के भेजे हुए हाथी, पहलवानों और अन्य राक्षसों का वध किया। आखिरकार कान्हा ने कंस को मार डाला और देवकी तथा वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया। इस प्रकार कान्हा ने मथुरावासियों को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ रिश्ते और स्थान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कर्तव्य सबसे ऊपर होता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।